अब आपको समझना है भाग किससे कहते हैं। भाग किससे कहते हैं, भाग किससे कहते हैं। बार बार घटाने की प्रक्रिया को भाग कहते हैं। बार बार घटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। जैसे मैं 20/4, अगर आपने 4 से 20 में भाग दिया तो 4 5 कितना हो जाएगा 20। यानी कहने का मतलब 4 को हम कितना बार 5 बार। अगर 20 में से हम 4 को 5 बार घटा दें तो या फिर 20 में से 4 घटा देंगे 16, 16 में से 4 घटा देंगे 12, 12 में से 4 घटा देंगे 8, 8 में से 4 घटा देंगे 4 और 4 में से 4 घटा देंगे 0। तो देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया बार बार घटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं। बार बार घटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं। याद रखिएगा भाग का चिन्ह जो है आपको ध्यान रखिएगा, ये भाग का चिन्ह है, ये भाग का चिन्ह है। बटा इसको बोलते भी भाग है, और एगो हम लोग ऐसे भी भाग का चिन्ह देते हैं। ये भी भाग है, ये भी भाग है, ऐसे भी हम लोग देते हैं भाग, ये भी का है भाग है। तो ये भाग का हम लोग का, भाग का ये का है चिन्ह है, भाग का क्या है हम लोग का चिन्ह है। अब आप लोग ध्यान रखिएगा इस भाग में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और जो नीचे आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं। नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं। तब भाग का कितना चिन्ह होता है, 1 2 3 और कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है ना। और इसी भाग को लोग बोल देगा, ध्यान रखिएगा 20 बटा कितना हो जाएगा 4। इसी भाग को लोग बोल देगा 20, यहाँ पर हो जाएगा 4। इसी भाग को आप लोग बोल देगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 से भाग। और यहाँ पे एक ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग 4 रूप में, बहुत सारे लोग इसको 4 रूप में लिख सकते हैं, 4 रूप में लिखते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे हम बताते हैं। आप लोग को समझ में नहीं आया है, फिर मैं बता रहा हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको फिर बता दूँ। चलिए बहुत सारे लोग हैं उनको अभी ये सब चीज़ समझ में नहीं आया, आपको तो बता। ये आप लोग बोल रहे हैं बार बार घटाने वाला, ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूँ, समझिए आ जाएगा आप लोग को समझ में। एक बार और बोल दे रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है 36/4, यानी कहने का मतलब हम लोग को 4 से भाग देना है 36 में। अब हम 4 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 9 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 36। ये आप लोग 6 में से 6 घटा दीजिएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, है क्या समस्या
कि 4 की पावर 9 बार, अगर 36 में से अगर 4 को 9 पर घटाते हैं तो इसका मान 0 आ जाएगा। यही हम लोग का भाग है, यही हम लोग का क्या है, भाग है। तो देखिए यहाँ पे 36 में से 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 32, फिर 32 में से कितना घटाइएगा 4 तो हो जाएगा 28, फिर 28 में से 4 घटाइएगा कितना हो जाएगा 24, 24 में से 4 घटाइएगा कितना हो जाएगा 20, 20 में से 4 घटाइएगा कितना हो जाएगा 16, 16 में से 4 घटाइएगा हो जाएगा 12, 12 में से 4 घटाइएगा हो जाएगा कितना 8, 8 में से 4 घटाइएगा कितना हो जाएगा 4, और 4 में से 4 घटाइएगा हो जाएगा 0। अब आपको देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कितना हो गया 9, और आपने कितना बार इसका प्रयोग किया 9 बार, आपने इसको कितना बार प्रयोग किया 9 बार। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ आपको क्या करना है ध्यान में रखना है, ये चीज़ आपको क्या करना है ध्यान में रखना है। चलिए बहुत अच्छा है, चलिए बहुत अच्छा है। ये हम लोग का बार बार घटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं भाग बोलते हैं। चलिए भाग में मैंने क्या क्या बताया था, तो यहाँ पे भाग में बताया गया था, ध्यान रखिएगा भाग में बताया जाता है यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे जगह ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह ले लीजिएगा। 36 में 4 से भाग करेंगे 9 चौके 36 हो जाएगा, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाजक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं भागफल, भागफल इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, जो नीचे आता है उसको हम क्या बोलते हैं शेष होता है। अब इस सब के बारे में बारी बारी से मैं आप लोग को जानकारी दूंगा, इस सब के बारे में बारी बारी से मैं आप लोग को जानकारी दूंगा कि भाजक क्या है, भाज्य क्या है, भागफल क्या है, शेष क्या है, इसका सूत्र क्या है, और इसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, इसको कैसे हम लोग सीखेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया, अब यहाँ पे देखना है हम लोग को अगला स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पे 4 से 36 में भागने पर 9 आया था, इसको हम लोग ने क्या बोला था भाजक, इसको बोले थे भाज्य, इसको बोले थे भागफल, और नीचे जो आया था यहाँ पे उसको हम लोग ने बोला था शेष। अब हमको देखना है भाजक किसे कहते हैं। भाज्य में जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। जैसे में सूत्र आप लोग कर सकते हैं, भाजक बराबर होता है भाज्य माइनस शेष बटा भागफल। भाज्य कितना है 36 माइनस
शेष कितना है 0 बटा भागफल कितना है 9। 36 बट्टा हो जाएगा 9, इसको कटाइएगा 9 चौके 36। तो हम लोग का भाजक कितना था, भाजक कितना था 4 था, भाजक कितना था 4 था, भाजक कितना था 4, तो हम लोग को 4 आ गया। भाजक कितना था 4, तो हम लोग को 4 आ गया, ये हम लोग को 4 आ गया। भाजक कितना था 4, तो हम लोग को भाजक 4 आ गया। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए भाज्य में जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। देखिए भाज्य, ये भाज्य है, सॉरी भाजक है, ये भाज्य है, इसमें इससे भाग दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक बात इसको रोको। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप लोग ने 4 से 36 में भाग दिया था, 9 चौके 36, ये कैंसिल होने के बाद 0 शेष हो गया था। ये हम लोग को भाजक हो गया था, भाज हो गया था, ये कहा जाएगा भागफल, ये भागफल हो गया था। बहुत खुशी की बात है, आप ध्यान रखिए। भाज्य किससे कहते हैं, भाज्य किससे कहते हैं, ठीक है ना। भाजक से जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। जैसे में भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणे भागफल जो शेष। भाजक कितना है, भाजक कितना है 4, भागफल कितना है 9 प्लस शेष कितना है 0, 9 चौके 36 प्लस 0, यहाँ पर हो जाएगा 36, यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। आपका हमारा भाज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भाज्य कितना था हम लोग का, भाज था 36, भाज्य कितना था तो भाज था हम लोग का 36, भाज कितना था तो 36। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
चलिए अब आप लोग को देखना है, अब आप लोग को देखना है, ध्यान रखना है। अब आप लोग को देखना है यहाँ पे भागफल किसे कहते हैं। भागफल, भागफल किसे कहते हैं? जब भाजक से भाज्य में भाग दिया जाता है, दिया जाता है तो जितने बार में विभाजित होता है उसे भागफल कहते हैं। भागफल जैसे में जो आप सूत्र लिख सकते हो, भागफल बराबर होता है भागफल बराबर होता है भाज्य माइनस शेष बटा भाजक। अब आप देख लीजिए भाज्य कितना है 36, भाज्य कितना है 36, शेष कितना है 0 और यहाँ तक है भाज्य कितना है 4। यहाँ पर हो जाएगा 36 बटा 4, 9 4 36। भागफल कितना हो जाएगा 4, 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 सॉरी भागफल कितना हो जाएगा 9, भागफल कितना हो जाएगा 9, भागफल कितना हो जाएगा 9। तो जब भाजक से भाज्य में भाग दिया जाता है तो जितने बार में विभाजित होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भागफल कहते हैं। सूत्र होता है भागफल बराबर भाज्य माइनस शेष बटा का होता है भाजक। इसको आपको नोट कर लीजिए। चलिए बहुत अच्छा है। ना यहाँ पे क्या किससे कहते हैं? भाग की सारी प्रक्रिया के बाद जो बचता है उसे शेष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शेष कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? शेष कहते हैं।
जैसे आप लोग सूत्र ले सकते हो, शेष बराबर होता है भाज्य माइनस भाज्य गुणे भागफल। ठीक है, यहाँ पे कितना होता है 36, भाजक कितना है 4, भागफल कितना है 9। यहाँ पर हो जाएगा 36, यहाँ पर हो जाएगा 36, 36 में से 36 घटाएंगे जी। यहाँ पर शेष कितना हो जाएगा आपका, शेष कितना हो जाएगा 0, शेष कितना हो जाएगा आपका 0। आप लोग कर लीजिए। भाग की सारी प्रक्रिया के बाद जो बचता है उसे शेष कहते हैं। सूत्र होता है शेष बराबर भाज्य माइनस भाजक गुणे भागफल। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा 36, यहाँ पे है भाज्य 36 है, यहाँ पे माइनस है, भाजक कितना है 4 है, भागफल कितना है 9 है। 36 में से 9 घटा देगा 9 चौके 36, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, 9 चौके 36 घटा देने पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए अब हम लोग आगे इस पर देखते हैं क्या है। भाग का जो 4 फॉर्मूला आप लोग ने लिखा, भाग का जो 4 फॉर्मूला आप लोग ने देखा, उसको मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ। पहला होता है भाज्य, भाज्य बराबर होता है भाज्य गुणे भागफल, जोड़ होता है शेष। यहाँ पर होता है दूसरा होता है दूसरा भाजक बराबर होता है भाज्य माइनस शेष बटा कितना होता है भागफल। अब यहाँ पर होता है तीसरा होता है भागफल बराबर भाज्य माइनस शेष बटा होता है भाजक। चौथा होता है शेष बराबर होता है भाज्य माइनस भाजक गुणे भागफल। ये हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का सूत्र होता है, ये भाग का हम लोग का सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, कुछ वस्तु में भाग का नियम भी होता है, हम लोग इसमें आप लोग को बता देना है। अगर माइनस में माइनस से भाग करेंगे ये प्लस होता है, याद रखिएगा कुछ भी महत्वपूर्ण प्लस होता है। अगर प्लस में माइनस से भाग करेंगे तो माइनस होता है, माइनस में प्लस से भाग करेंगे ये तो क्या हो जाएगा माइनस होता है। और एक और भी सूत्र याद रखिएगा कि प्लस में भाग करेंगे प्लस से तो हमेशा प्लस होगा। तो ये भी हम लोग का भाग के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र है, ये भी एक महत्वपूर्ण सूत्र है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में जब यहाँ पे माइनस प्लस की बात आती है तो वह भाग में चिन्ह देने में समस्या होती है और वे सब लोग समस्या को समाधान नहीं कर पाते हैं या चिन्ह को पकड़ नहीं पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर माइनस में माइनस से भाग करेंगे तो प्लस होगा, प्लस में माइनस से भाग करेंगे तो माइनस होगा, माइनस में माइनस से भाग करेंगे, यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं लोग, माइनस में प्लस से भाग करेंगे तो माइनस होगा और प्लस में प्लस से भाग करेंगे तो प्लस होगा। ये चीज़ को आप लोग को नोट कर लेना है, इस चीज़ को आप लोग को नोट कर लेना है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
अब इसको इस पर और भी तुम लोग हम क्वेश्चन दे देते हैं, घर से बना लीजिएगा या आप लोग यहाँ भी कर सकते हो। अभी समय है, अभी फिर इसके बाद आगे वाला क्लास में हम लोग देखेंगे। CW कर देना है, आप लोग कर लीजिए तुरंत में। चलिए आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है, ये आप लोग सूत्र सहित प्रश्नों को हल करना